चलते हैं 8.1 में। कहा क्या गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब कि दो प्रश्न दिया गया है और दोनों प्रश्न का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं हम सोल्व में। हम सोल्व किसको कर रहे हैं? वन का पहले कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? वन का। ठीक है, वन में क्या है? साइन ए कोस ए है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है? एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। चलो समकोण त्रिभुज बना लिए, बना लिए ना। इसमें बताया है कि समकोण कौन है? समकोण बी है, यानी यहाँ पे कोना जो बन रहा है ये बी पर बन रहा है। ठीक है, इसके बाद बोला है कि एंगल ए जो है साइन ए, यहाँ पे ए मान लेंगे। यहाँ पे क्या मान लेंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हम अभी पहला प्रश्न बना रहे हैं, तो आगे ए बताया है तो ए पर हम यहां बना लिए। नीचे वाले को आधार कहते हैं। तो ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसके सामने वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। नीचे वाले को आधार बोलते हैं, इसको लंब। ठीक है, हम लोग के इतना चीज जानकारी था। अब हम क्या किए? सबसे पहले बी समकोण था, समकोण बना लिए। इसमें एबी के जितना मान था एबी का लिख लिए, बीसी का जितना मान था बीसी का लिख लिए कि नहीं? अब कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, यानी वन का बनाइए। तो वन का हम बनाने जा रहे हैं। तो वन में सबसे पहले इस प्रकार के दिया हुआ है, तो हमें क्या पता करना होगा? सबसे पहले तो पता करना होगा, कर्ण पता करना होगा। तो कर्ण पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है? लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है जिसका मान, ठीक है, जिसका मान एबी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ये तो दिया गया है, हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है एसी। एसी पता करना है, यानी कर्ण पता करना है। ठीक है, तो कर्ण, तो अब हमें कर्ण को पता करने के लिए हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस। पाइथागोरस का सूत्र, पाइथागोरस का सूत्र का यूज कर लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। फॉर्मूला सबको लगभग याद है। ठीक है, कर्ण का नाम क्या है? कर्ण का नाम क्या दिया है? एसी दिया है। एसी का स्क्वायर कर देते हैं। इसको आधार क्या बोल दिए हैं? ए बी। लंब को क्या बोल दिए हैं? बीसी। ठीक है, एसी का एसी स्क्वायर बराबर एबी कितना है? 24। 24 का स्क्वायर, बीसी कितना है? 7 का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है? 576। 49 का स्क्वायर अति 7 का स्क्वायर 49। चलो हम लोग यहां तक आ गए। एसी का एसी स्क्वायर ही रहेगा, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा क्या?
जोड़ लेते हैं, 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 7 4 11, एक हंसी लिया, 12 के 2, हाथ में 1, 5 और 1 625 हो गया। अब ये जो है ना स्क्वायर है, इस पे आ जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे AC। कितना आ जाएगा? मतलब यहाँ पे क्या करना है, एक तरीका बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा तो दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। AC का स्क्वायर, ई का आ रहा है दोनों तरफ, ठीक है, 625 पर भी करना है, इस पे भी करना है, तो एक पर वर्ग कर देते हैं, तो यानी मान लो कि इस पे अगर रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ कर, एक साइड इधर भी कर रहे, एक साइड इधर भी नहीं था, इधर नहीं ना था, तो बराबर 625 है, इस पे रूट चढ़ा दिया गया, दोनों तरफ कर दिए, इस पे अगर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इस कट जाएगा, अगर स्क्वायर इस पे पहले से है और एक और देंगे तो स्क्वायर से तो स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा यहाँ इस पे, ठीक है, तो AC बराबर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, तो हाँ इसको निकालेंगे तो 25 निकलेगा, तो हमें कर्ण पता चल गया कितना है 25, AC बराबर पता चल गया कि 25 हो गया। अब हमें क्या बोला है कि साइन A बराबर कोस A, ठीक है, साइन A कोस A को मिला करके दिखाना है। तो तुम लोग के हम एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, बताए थे ना, इस फॉर्मूला को हम बताए थे। अब फॉर्मूला तुम लोग के याद है, इसको कहते हैं साइन, इसको कहते हैं कोस, इसको कहते हैं टेन, ठीक है, इसको कहते हैं कोसेक, इसको कहते हैं सेक, इसको कोट कहते हैं कि नहीं। एक फॉर्मूला तुम लोगों को हम बता दिए थे, फॉर्मूला सबके याद है, ठीक है। अब देखो साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर फॉर्मूला बता दो, साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है ना। तो तुम सोच के देखो कि लंब इसमें कितना है, 7 है, कर्ण कितना है 25, एक बन गया, दूसरा का क्या बोला है कोस A, कोस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है भाई 24, कर्ण कितना है 25, ये वाला तो बन गया। अब इसी में एडजस्ट दूसरा नंबर के कर देते, दूसरा क्वेश्चन के भी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, साइन C और फिर कोस C, ठीक है, हमें दूसरा नंबर इसी से निकाल लेना है। अगर मान लो कि सपोज दैट ई वाला है, ए सी है, से मतलब इसको हम ऊपर उलट के एक यहां पे बना लेते हैं, एक चित्र और यहां पे बना लेते हैं, ठीक है, हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे कौन हो गया सी, यहाँ पे ए। अब बताओ अभी के लिए आधार कौन हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया लंब हो गया, आधार लंब कर्ण, कर्ण कितना है पता है, कितना है 25, आधार कितना है 24, अब इसमें आधार 7 हो जाएगा, इसमें लंब 24 हो जाएगा, ठीक है। अब सोच के देखो, साइन C बराबर साइन बराबर क्या होता है, साइन C, यानी साइन बराबर फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है।
लंब कितना है इसमें? 24। लंब 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 24 है। कर्ण कितना है? 25। इसमें सी में आ जाते हैं। कोस सी, कोस सी आधार बटा, आधार बटा कर्ण हो गया। ठीक है, आधार कितना है? 7। कर्ण कितना है? 25। यह रहा आंसर। ये वाला जो है से किसका आंसर है? दूसरा का। और ये जो है ऊपर से यहां पहला का। दोनों क्वेश्चन दिया हुआ तो दोनों का बन गया। ठीक है, पैसा दूर है, है